आदरणीय माता प्यारी, आप लोग काफी देर से बैठकर भजनों का आनंद लिया, आपने प्राप्त किया। अभी महाराज जी की मियाँ ने काफी देर तक आपको भजन भी सुनाए, अपने हिसाब से उन्होंने आपको समझाने की चेष्टा भी की। कहा जाता है भगवान की चर्चा जब होती है, प्राणी मन लगाकर अगर श्रवण करता है तो मानव का जो जीवन है एक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी आधी से कोई आग, तुलसी संगत साथी कटे घोटा। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा की चर्चा अगर आधी घड़ी भी आपको सुनने को मिलती है, हमारा सिर कर आप श्रवण करेंगे, अपने हृदय की बातें उसको धारण करेंगे, तो आपका जो जीवन एक परिवर्तन हो जाएगा। अगर चाहे आप साधु संतों के पास सुबह शाम तक बैठे रहिए, अगर आपका मन अस्थायी होता है तो आपको कोई बात समझ में भी नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी नाजुक हो, कुछ भी हो, कोई आनंद भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि आपका मन अस्थायी नहीं है। इसलिए सब कहते हैं जहाँ कहीं भी नहीं करती, कहीं भी भगवान की चर्चा होती है, मन लगाकर आप श्रवण करेंगे, उसमें से आपको उसका लाभ होगा। चाहे वो कितने लोग खराब भी हैं, बुराई मत कीजिए। उस जगह से अगर 100 बुराई देख अच्छाई तो वो इंसान क्या करे, बुराई को मत देखिए, अच्छाई को ग्रहण करके आगे। अगर अच्छाई को आपने ग्रहण कर लिया तो आपका जीवन महान जीवन है। तो क्या संसार में हम बुराई को ज्यादा देखते, अच्छाई को छोड़ देते। इसलिए छोड़ देते जो हमको बुराई नहीं दिखती, अच्छाई नहीं दिखती है। तो संत कहते हैं आजकल जिनके अंदर हम अपनी बुराई अच्छाई को बुराई को पीछे फेंक देते और उसी की बुराई को सामने रख देते। तो संत कहते हैं देखो अपने जीवन में आप धारण करोगे तभी आपका जीवन महान होगा। जिस तरह आज श्री महाराज की जन्मदिन मना है और इंडिया में सभी जगह किसी ने संजय को मनाया, किसी ने किसी ने मनाया। जो महात्मा भाई यहाँ नहीं आ रहे जन्मदिन में, वो अपने क्षेत्र में 19 तारीख को मनाएंगे। कारण क्या, उनको आज्ञा सभी आएंगे और आज्ञा नहीं हो तो महात्मा भाई 19 तारीख को मनाएंगे। तो आज्ञा पर अंकित हो जाती है, बल्कि मालिक तो है, भले कहीं हो, किसी जगह नहीं हो, बल्कि जब तो आशीर्वाद देते हैं, ये तो नहीं देती वही भक्तों को दे, आप जो सुनते मालिक आशीर्वाद देते हैं सभी को दुआ आशीर्वाद। ये नहीं है किसी जगह का नहीं, पूरे भारत के लिए आशीर्वाद देते हैं। बल्कि जो झूठ होता है भक्त, उनका मन मालिक के चरणों में लगा हुआ रहता है। इसलिए कहा जाता है जो पास रहता है तो दूर हो गया और जो दूर है उनके करीब हो गया। इसलिए करीब हो गया, तन से हम वहां बैठे, मन हमारा कहीं और है। इसलिए सब कहते हैं अपने जीवन में अगर हमने मालिक को याद कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। चाहे दुख हो या सुख हो, इंसान अगर उसको पर ध्यान रखता है, चाहे कितना भी संकट हो, मालिक उसकी रक्षा अवश्य करती। ऐसे ये बात नहीं है या कि मालिक ने रक्षा सबकी करते हैं, एक ही नहीं करते हैं। ऐसे से बते सुनाने का। और दूसरे की बात क्या, मेरे साथ तो मेरा क्रेडिट पड़ा, वहाँ सबने मुझे छोड़ दिया। और श्री महाराज जी श्री माता जी आगे से बैठी कूलर पर और जब आशीर्वाद दी वहाँ से चले गए। तो उस समय उसी में हाथ उठा तो सब कहते लगा बाजी ठीक रहा। नगर में आर्ट पढ़ा था, इसलिए जो सब वैरायटी का आशीर्वाद की थे, लगता कुछ का इनका हाल उठा देखो बचाने वाला कौन, सबने को छोड़ दिया। और डॉक्टर भी डर रहा है कि बारिश खत्म हो गई दूसरा कहीं डॉक्टर ने बारिश को मार। तो भी प्रार्थना करें महाराज जी आपको अच्छा कीजिए, देखो उनको केवल भूख लग जाएगा, हम इसी के लिए बारिश को मार दिया डॉक्टर ने। अगर श्वास से चले लगी तो जाके कंपाउंडर का डॉक्टर साहब चलिए कहते बारिश गई
तो नहीं लौट गया, आ गई। तो आकर महाराज को प्रणाम किया पहले उसने कि मेरे हाथ लगाकर देखा नमस्ते, चल रही नमस्ते सही चल रही है। तो देखो बचाने वाला कौन सा, सभी में झुक गया। कोई भाई का कहे डॉक्टर साहब हार्ट का इंजेक्शन दे रहे पानी हो गया, अब कमर लगा तो तेरा दिमाग तो नहीं खा, कमर में इंजेक्शन लगता है पहले वो मरना है, और बचाना मरना बोल रहे अब कमर लगा उसने डॉक्टर का लगा दिया। क्यों मालिक को चाहते ही हम चाहते सोचते हुए होता है, और मालिक जो सोचता है सोचते हुए होता है। तो अब क्यों नहीं मालिक के ऊपर भरोसा करें, जब भरोसा कर ईश्वर का तुझे रोना नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। कि मालिक का हम भरोसा करें और उसका जब भरोसा करेंगे तो हमारा जीवन जो है कष्ट में जरूर आता है। ये भी नहीं कहते नहीं हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, कष्ट आते जीवन में आता है, सुख भी है दोनों। और कह रही थी हम तो साधु संन्यास चले क्यों कष्ट हुआ, ये शरीर का भोग सबको भोगना होता है। यहाँ तो भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान विष्णु सबको तो भोगना पड़ा। मास्टर का जब शरीर लेकर चलोगे आए हैं मास्टर, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा। और आज भी हो रहा मुझे, तो हम जो है मालिक थे भगवान तो नहीं देखी ऐसे कैसे हो गया, हम ये देखो कर क्या है और क्या हम लोग कर जो कर रहे हो जो आज्ञा देते हैं हम लोग आज्ञा का पालन करें। जब आज्ञा का व्यक्ति पालन करता है उससे कोई डर नहीं होता, क्यों डर होता है हम आज्ञा पर चल रहे हैं। आज्ञा भी बहुत बड़ी होती है, इसलिए सब कहते हैं आप की आज्ञा आवेगी गुरु की आज्ञा जाए और कई कबीर दास को तीन लोग डर नहीं। कबीर दास जी कहते हैं अपने इस देव की आज्ञा से कहीं भी चले जाएंगे, आपको कोई डर नहीं होगा। और अपने मन से जाओ तो बेमिसाल जाओगे, मुझे अगर आपको नहीं पता नहीं क्या होने वाला ऐसे करेंगे। और मालिक के आगे चल रहे हो और कहीं डर मालिक के आगे से साधु संत पता नहीं कहाँ का जाके उनके आगे से चल रहे हैं, उन साधु तो रहता नहीं, मालिक का नाम रहता है साथ में। और उनके नाम से ही जो पता नहीं कहाँ का जाके मालिक के आगे वो चल कहीं जंगल में कहीं भी क्या है इंसान देखता है वहाँ तो जंगल है वहाँ पता नहीं कैसे होगा। अगर उसके नाम पर चल रहे तो आपका पालना का कुछ नहीं होगा। हमने तो ऐसे जगह देखे हैं जहाँ इंसान डरते बेचारे, और हम लोग मालिक को आगे भी हम गए तो आज्ञा में शक्ति थी, तो इसीलिए हम कर सकते कि प्रेम से उनको पुकारो। अगर प्रेम से बुलाओगे तो भगवान आपके पास आ जाए और नारी दूर नहीं, बट हम प्रेम से उसको बुलाते नहीं। ये सोचता है गुरु महाजन हमारी बीमारी की, गुरु महाजन ऐसे नहीं किया, मालिक सब करते हो बट हम समझने की बात है। तो ले देखो अब जिस तरह अखबार में आज महाराज की जयंती मनाया जा रहा है, कितने भाई लोग तो पहले से पहुंच गए, महात्मा साधु भी पहुंच गए, और जो है कितने पहुंचेंगे कितने बस लेकर आ रहे होंगे अखबार में बस से आते। तो देखो अगर सोचेंगे नहीं जी अपना कैसे जाएंगे क्या करेंगे, यहाँ बारिश हो गई, इसका तो काम एक भगवान से बरसना, वो अपना जो काम कर रहा है तो आपने अपना काम कर रहे, किसान काम कर रहा है, सर्विस वाले सर्विस करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जहाँ दुकान वाले दुकान पर बैठे, सब काम हो रहा है। क्या भगवान के नाम से भाई बारिश हो गई कैसे जाए सत्संग, कैसे क्या करें, मतलब सत्संग के लिए हजारों अड़चन और काम की अड़चन नहीं, भगवान के नाम के लिए अड़चन होती है। कहते अड़चन की और मालिक आपकी सहायता अवश्य करेंगे, मालिक पुकारो तो आपकी सहायता करेंगे। अभी भैया बोल रहे हैं हमने कहा आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है भगवान से प्रार्थना की जाएगा, कर तो रहा है मेरे आप गिरने से नहीं कर रहे, ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर से करने से नहीं रुक रहा है, और गिरने से करते तो बूंदी मान पड़ती तेज बारिश नहीं मिलती आपको। और जब करे अच्छा रहिए पूरे चल रहा जीतते हुए आगे, तो इसलिए कहा जाता है अब भरोसा मालिक पर करोगे तो मालिक मौका आपको देगा। इसलिए करके पंजाबी क्या करें, तो ये साचे दरबार की जय।
कहते हैं तुम प्रेम से उनको बुलाइए। जिन भक्तों ने प्रेम से बुलाया, देखो विदुरानी के यहाँ प्रेम था विदुरानी को, और जिस समय विदुरानी को प्रेम था, सोचते थे तो गरीब भगवान के अंदर आए नहीं आने किया। दुर्योधन का मेवा मिष्टान छोड़कर अब विदुरानी के यहाँ जाकर क्या खाते हैं? केले के छिलके, और केले के छिलके विदुरानी के यहाँ खाए। तो प्रेम था, और विदुरानी मुझे भूख लगी है, साग पात कुछ भी तुम्हारे पास मुझे दो। जब जाकर देखी तो रसोई में कुछ नहीं है, केवल केले रखे, और इतना प्रेम में भूल गई, केले को छीलने लगी, दीदी तो नीचे फेंक दे जो खाने की थी, और छिलका भगवान को दे रही। और जब भगवान बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, जब विदुरानी ये क्या कर रही? तो दीदी तो नीचे फेंक दी, अब लोग की तो छिलका गिरा रही। तो भगवान ने जब उन्होंने लेकर और छिलका नीचे गिराने लगी थी, तो विदुर से कहते हैं, कहते विदुर जो प्रेम मुझे छिलके के अंदर आ रहा था, वो प्रेम इसके अंदर नहीं आता। कारण क्या था? विदुरानी के अंदर आवाज प्रेम। तो जब भगवान विदुर को कहना पड़ा कि प्रभु जितना प्रेम विदुरानी आपसे करती है, उतना प्रेम मैं नहीं करता। अगर मैं भी उतना ही प्रेम करता, इसके अंदर विश्वास आपको वो नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है प्रेम से भगवान छिलका भी खा ले। अगर आज गए भगवान छिलका क्यों नहीं खाते? तो भगवान भी जानते कि केले छिलका है, और भक्त भी जानता है छिलका खिला रहा है। जब दोनों ही को पता है तो कैसे खाएंगे? भक्त भी भूल गए और भगवान भी प्रेम में भूल गए थे, तब वो केले का छिलका उन्होंने खाया था। तो प्रेम होता है ऐसा, इस तरह प्रेम नहीं होता है। अरे कर ऐसे बुलाने का तुम्हें खिला कर एक खिला, अरे नहीं, आप तो वोट कर रहे हो, आपके तरफ प्रेम में नकल कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है देखा देखी भक्ति का कबो न जन सीरन, आले डोले कटवरे जैसे खाली जल। ये भक्ति जो देखा देखी की होती है, थोड़ा ही दिन चलता है, ज्यादा दिन नहीं, थोड़ा नहीं। अरे देखो तो बच्चा कर दिया भाई, उतना नहीं, थोड़ा नहीं। आपने धीरे धीरे उधर उतर गया और अपने असली रंग में वो आ गया। जब असली रंग में आया तो उसको क्या मिला? मिला थोड़े दिवस का सच कहते जो कुदरती रंग चढ़ता है, वो हमेशा एक ही जैसा रंग चढ़ जाता, उतरता नहीं। इसीलिए कहते रंग मुझे दूसरा नहीं समझता है, हम रंगे हंस के रंग, हमको रंग दूसरा अच्छा नहीं लगता कि हंस के रंग में हम रंगे। तो मन को ऐसा रंग दिए जो रंग दूसरा पाएंगे। उन्होंने ऐसा रंग चढ़ाया जो कभी उतर नहीं सका, ना उतरता है, क्यों भगवान का नाम का रंग ऐसा होता है। रंगोली कहते रंग के लिए कपड़े को उतर गए, बल्कि तो थोड़ी बार उतर गया रंग, बल्कि ऐसा रंग चढ़ाओ हृदय की बात करिए जो हमेशा एक ही जैसा रंग हमेशा चढ़ा हुआ है और कभी उतरने का नाम नहीं, वो भक्ति होती है। और हम जो है गंगा गए तो गंगा का, जमुना गए तो जमुना का, ये ऐसे भक्ति बात होती है। अभी भाई गंगा जमुना सुधु की इलाहाबाद में तीन धारा है। जब श्री माता जी की हमारी कुंभ का मेला लगा था, तो माता जी ने सबको आज्ञा दी। उस समय हरियाणा पंजाब में हम लोग रहते थे, माता जी आज्ञा दिए, हम लोग भी पहुंच गए। तो सभी को भाई महात्मा गए थे इलाहाबाद। उस समय हुए थे माता जी कहने लगे देखो वो लड्डू खाओ और मैं जा रही देहरादून, लड्डू खाओ तुम लोग, मैं देहरादून जा रही, मेरा भूखा है। माता जी सबको लड्डू खिलाई और माता जी जो है देहरादून गई। और 2 दिन के बाद फिर रिटर्न आ गई माता जी, कहते मैं अपना भूखा को लेकर आ गई। और माता जी हम लोग आज्ञा दी, कहते देखो तो सब जगह जाओ, स्टेशन है कहीं भी जाओ, सब किताबें से बचा दो। हम चल था मुझे 3-4 टोली बना लेते थे, 2-4 भाइयां और चल देते। और सुइया से कह जाते जब गुजारा है हम भी कर देना, हमारा नाम खाना रखना चलना भाई। रात से माता जी पास पहुंच जाते भाई, तो ना करते थे एक नंबर कैप्टन पे लेके करते और बताते माता क्या रे क्यों तू रेडी टाइम पे कुछ नहीं देखा माने हमें क्या पता दूसरे टैग लगा है, हम चले गए चारों। पहले क्या हुआ, तो माता जी भजन
पंडित कहता देखो ये 2-3-4 छोकरियां आई है ना, इस सब सबको बुला लिया इसने हमारे हवन से। मैंने कहा पंडित जी हमने काम बुलाया, हम कितना दूर खड़े आप लोग से, आपका हवन हुआ ना, हम कितना दूर 1 किलोमीटर, हम थोड़े जाए बुलाने के लिए बुलाने चलो सबको। तो सब ने किताब लिया, किताब खरीदा हमारा, और जो है माता जी को बताया, माता जी कह रहे हैं क्यों तुम काम बिगाड़ते हो, दूसरे उसका हवन पंडित कर रहा है क्यों गए? मेरे माता जी गए नहीं थे वहाँ, हम तो बहुत दूर खड़े थे, अब वो कोई क्या करें, हम क्या करें माता जी? तो देखो माता जी महात्मा जी बताने लगे, देखो भाई सब जगह जाती क्यों जाती माता जी मानते हैं भाई पता क्या कर सब काम बिगाड़ देती है, हर जगह चल जाती है काम बिगाड़ देती है। तो देखो मालिक की आज्ञा जो होती है उसमें कोई डर नहीं होता, मालिक अच्छा करते हैं, उनके नाम पर चलोगे मालिक हमेशा आपकी सहायता करेंगे, और अपने मन से जाओगे कोई ना कोई प्रश्न आपको आएगी। तो ये भाई क्या गुरु महाराज ने रक्षा नहीं, गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं, हम उनकी कृपा को समझ नहीं रहे, इसलिए करे भाई मालिक तो हमेशा हमारे साथ ही रहते, कहीं दूर नहीं रहते, कदम जरूर करके आपके साथ चल रहे हैं। बेटी समय की कहावत आती है, भक्त था 24 घंटा गुरु महाराज उनके साथ रहा करता था, रहते थे गुरु महाराज भक्त के साथ। जब वो बीमार हुआ तो जब चलते था तो 4 पैर दिखता था उसे कि भाई तो उसका मत दो महाराज जी का। जब बीमार हुआ तो उसको केवल 2 ही पैर नजर आते, और महाराज जी ने उसे खुद में लिखा जो महाराज जी चरण थे, तो कहे गुरु महाराज जी आपने क्या किया मेरे साथ, पहले तो 4 पैर दिखते थे मुझे, अब 2 ही नजर आते हैं। कहे भक्त तू बीमार हुआ तो तेरे को मैंने गोदी में लिया हुआ था, जो पैर दिख रहे थे वो तेरे नहीं थे, वो चल मेरे, मैं गोदी में उठा कर तेरे को चल रहा था, मैं तो नहीं चला, मैं चल रहा था तेरे को लेकर। तो देखो भगवान जो होते हैं गुरु महाराज जी होते हैं अपने भक्ति हमेशा सहायता करते हैं, ये नहीं करते हैं बट हम नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह महाराज जी हम सबकी सहायता कर रहे हैं, हम जाने गुरु महाराज को मेरा दूंगे हमारी सहायता कैसे करेंगे, चाहे मेरा दूंगा चाहे बम्बे हो चाहे कहीं भी हो, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, बल्कि मालिक आपकी बात सुनेंगे, हृदय से बात सुनेंगे। तो जितने भी भक्तों के हमारे इतिहास विद्यालय सुनाया भी और हमेशा सुनाते हैं आप लोगों को, तो मतलब हमेशा भी सुन रहे हैं पर हम लोग पर अपना अमल नहीं कर रहे हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, सुधार किया कि बात को निकाली भैया गाली क्या खास हुआ भैया गाते रहते नहीं, तो अभ्यास के बात है तो अच्छा लग रहा है, मालिक से प्रेम है तो मालिक की चर्चा में करूं, और मालिक की चर्चा जो करता है तो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। पहले भगवान तुम्हारी कर लिए, अगर एक भक्त को तुमने इंसान को लगा के रास्ते में सही तो पूर्ण जन्म कमा लिया, पूर्ण जन्म का फल मिल गया तुम्हें, और एक को मन महाराज से हटा दिया तो आपको पाप मिला, पाप कमाया कि भक्त को हमने उस मार्ग से भक्ति मार्ग से हटा दिया। तो सब कहते ऐसा कर्म करो जो इंसान सुखी रहे, अपना कर्म प्रधान किसका रखा, जो जस करी तस फल चाहा, कर्म प्रधान होता है, इंसान कर्म करेगा तब उसका जीवन महान और उज्जवल होता है। कुछ कमाई करके हम लोग यहाँ से ये कर जाए, देखो कल तो 20 तारीख है और परसों 20 तारीख को भी मिठाई जा रहे, कोई बात नहीं, जो माता को मिठाई को नहीं जा रहे अपने घरों में थोड़ा प्रसाद बनाना, ज्यादा नहीं खरीदना, बना के बांटो, थोड़ा प्रसाद बनाकर सुबह के टाइम मालिक को आप लगाना और अपने परिवार में उसको बांट देना। क्यों मालिक का जन्म है, हम लोग पहले मना रहे हैं, लेकिन उस दिन जन्मदिन 19 तारीख का है, उसको जरूर आपको बना के लगाना मालिक को, और माथा टेकर तब कहीं जाना, अपना काम करना, ये नहीं कहते आप वही बैठे रहना, अपने जो कार्य करना काम करते हैं। कर्म का इंसान कर्म प्रधान बताया, कर्म प्रधान इसलिए रखा जो जस करी तस फल जाकर, कर्म प्रधान होता है, अब तभी हमें कुछ मिलता है। जितने भी महान पुरुष आए आप इतिहास सुनते, जितने महान पुरुषों का उन्होंने भी कर्म किया, और कर्म जब किए हैं तभी उनका नाम इतिहास में आ रहा है। ऋषि मुनि भी थे, उन्होंने भी कर्म किया, महान पुरुष भी कर्म करके जाते हैं, और इंसान भी कर्म करता है। कर्म सबको करना होता है, कहती नहीं हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, कर्म प्रधान सब कुछ करना पड़ता है। तो संसार
संसार संसार में आए हैं तो हम कुछ कर्म करें, और कर्म करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, कुछ मिलेगा, अगले कर जाओगे। गुरु नानक का इतिहास आता है। गुरु नानक जी ने भी देखो बचपन से भाई तुमको कोई पहचान नहीं सकता, छोटा बच्चा होता है और कोई बात कर दे तो ये बच्चा है क्या पता होता है, बल्कि बच्चे के मुंह से भी कोई ऐसा बात निकल जाती है तो बच्चा जो समझता है कि नहीं मैं जो है सोच रहा हूँ करना मुझे का, तो भगवान जो है उसको खाली कराते हैं। तो बच्चा के मुंह से भी अच्छी बात निकालेंगे तो आपको समझ में बात नहीं आती है। तो आज संसार के अंदर हम लोग ऐसा कार्य करें जो भगवान भी पसंद हो जाए, और जो है हम उसे तारीफ करेंगे। अब तो महीना का एक दिन का प्रोग्राम होता है, संडे का होता नहीं, संडे खुला, संडे बुलाया आप लोगों को नहीं, एक दिन बुला है। और एक दिन में भैया भैया तबीयत खराब थी, भैया गए भैया आपको तो मिलाए सब जगह, तो कोई जगह नहीं छोड़ा, और सब जगह पूरा जितने जगह ट्रेनिंग थे लिस्ट में जितना का नाम था भाई सब जगह तो करूँगी नहीं, एक ही तो ट्रेनिंग करूँगी, एक गाँव में एक भाई का दूँगी, उसका व्यवस्था सब जगह बोलेगा, और सब जगह सूचना दे दिया गया। अब नहीं आए तो भाई कर्म उनका और हमारा कर्म हमने कर लिया। तो गुरु महाराज जी कहते कर्म करते, असली माता जी समझाती थी कि देखो इंसान कर्म करता है, कर्म से कभी पीछे भागना नहीं चाहिए, और जो इंसान कर्म से भाग गया तो उसके जीवन में कुछ दिया ही नहीं। और इस शिक्षा में गुरु श्री माता जी कर्म करते रहो, फल देने वाला आपको देगा, और कर्म नहीं कर रहे गुरु महाराज हमारे समझ तो गुरु महाराज जी क्या करेंगे उसका, हम कर्म नहीं कर रहे और हमारा फलाना काम हो जाए नहीं होगा, हमें कर्म करना होगा। अगर कर्म करेंगे कर्म हो सकता है। जिस तरह आपके यहाँ महात्मा जी ने मेहनत की, महात्मा जी मेहनत किया और इतना मेहनत किया भाई पूरे बात में क्या होता है, क्या चलाते थे मिट्टी चलाते थे, और लेकिन परसों छोटे से हो जाते थे, उनको कोई बहुत मुश्किल नहीं होता था। भाई हम लोग रह रहे हैं आपकी भाई हमें तो चले थोड़ा टेढ़ा बड़ा रास्ता लगेगा, तो मतलब अब ये कार्य को करना आप लोगों को करना, मेडिकल वाला काम रह गया, भैया बेचारे हमारे परेशानी में आ गए, दौड़ते जगह जगह कोई बात नहीं, अभी परेशान मिट्टी को जाके दौड़े थोड़ी की परेशानी और है, फिर जो है एकदम चंगे हो जाएंगे, फिर मोटरसाइकिल लेगा आप लोग के यहाँ पहुँचेंगे, और जो है कितने का मंदिर हो जाए थोड़ा सा हो जाए तब करेंगे। अरे इधर भगवान कह रहा है इधर मौका नहीं दे रहे, इधर भगवान जो है अपना गर्दन चालू रखे, तो इसलिए कहता है इधर अपना काम कर रहा भैया आप लोग अपना कीजिए, थोड़ा थोड़ा सेवा दे देंगे या आप करता है। ये सूचना पाई का है भाई तो पकड़ लो आज यहाँ कल करिए, जैसे उत्तराखंड से यहाँ महात्मा जी यहाँ पे वो पहुँच गए पंजाब दिल्ली आ गए, और हम लोग उत्तराखंड से आपके क्षेत्र में आ गए, तो हमारा कोई भरोसा करते हैं भाई साधु का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कैसा चल दे कि मौज आए कभी की दिया चौपड़ा को और चले हमारे साथ हो गए अपना घर, भैया आप लोग अगर नहीं घुमाने आए आप अपने घर में रहिए भाई, तो हमें अपने बात करें संत जो होते हैं मस्त रहते हैं, इसलिए कितना बड़ा परिवार था छोड़ के आगे परिवार मिला, क्योंकि साधु के लिए पूरा संसार परिवार है, एक नहीं पूरा संसार है, जहाँ जाएंगे वहीं उनके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार है। बढ़िया सोच नहीं वो परिवार ऐसा था वहाँ ऐसे थे नहीं, हम लोग कुछ आगे चलते हैं, पीछे तो मालिक जो आगे से आगे काम करेंगे, उनकी फुलवाड़ी है, मालिक जो आगे से कार्य कहते हैं उसे कर रहे, तो हम लोग जो है मालिक की आज्ञा पर चले भैया, और अपने जीवन को महान एक उज्जवल बनाए, और आपकी होगी आप प्रसाद लेकर जाएंगे, हाँ गलती बोले प्रसाद नहीं, प्रसाद जो भंडारा बनाए उसमें प्रसाद लेंगे, और उसके बाद